So hello and welcome to the channel. It's your boy a decent trader. What's up all the professional gamblers? So right now we are sitting in gold और गोल्ड में मैंने एक ट्रेड लिया है यहाँ पर। मैं इस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ कि मैंने क्यों पंच किया, क्योंकि देखो मार्केट में ना ये पूरा रेंज जो है, ये पूरा रेंज है एवर हाईएस्ट रेंज, ठीक है। इसके ऊपर कभी मार्केट गया नहीं है। यहाँ पर एक लिक्विडेशन हंट हुआ था जब मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप लिया था, ठीक है। वापस ऊपर आया, वापस इसने ड्रॉप लिया, ऊपर आया, डबल टॉप बनाया, ड्रॉप बहुत बड़ा। फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बनाकर ये वापस उठा अपने आप को, फिर इस प्राइस एक्शन का ब्रेक आया। ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी लिक्विडेशन हंट हुई। लिक्विडेशन हंट करने के बाद मार्केट वापस ऊपर उठा, ऊपर का लिक्विडेशन हंट हुआ, अब मार्केट वापस फेल कर रहा है। दैट मीन्स कि ये लेवल जो है, ये पूरा लेवल मार्केट में बहुत अच्छा सेलिंग जोन है। और अगर इसने ये लेवल का ब्रेक कर दिया ना एक बार भी, तो मार्केट फिर पूरा फॉल करेगा। एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये जो नीचे इतना बड़ा जो पूरा फेयर वैल्यू गैप है, इसको फिल करने आ सकता है। एंड ऑन द वे मैं यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक करूँ। प्रॉफिट बुक कब करूंगा वो तो खैर मैं विद टाइम ही ट्रेल करता रहूंगा, या तो स्टॉप लॉस या फिर प्रॉफिट दोनों। बट अभी के लिए तो मैंने ट्रेड में एंटर कर लिया है। थोड़ा डायरेक्ट एंट्री है। आई डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन अ गुड ब्रेकडाउन कैंडल नीचे की तरफ, बट अब यहाँ से भी ये रिजेक्शन ले रहा है। बस ये ना साइडवेज रेंज में ना चला जाएगा। साइडवेज रेंज में जाता है ना, फिर आई विल नॉट एट ऑल बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग दिस मार्केट। थोड़ी देर बस रुक जाऊंगा, थोड़ी देर तक। यहाँ से अगर ये नीचे चला जाता ना तो फिर मजा आता, बट आई गेस ये यहाँ से ना साइडवेज एक्ट कर रहा है। ये साइडवेज एक्ट कर रहा है, कोई नहीं। अगर ये ऊपर जाता है एक स्टॉप लॉस देंगे छोटा सा $20 का और बाहर आ जाएंगे मार्केट से। लेकिन अगर ये स्लिप करता है एक बार भी, अगर ये प्राइस एक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये यहाँ से वापस इसको उठा सके, तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। सिंस यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन कैंडल ये वाला दिखा है और वापस मुझे यहाँ से फॉल नजर आया है, तो ये वाला लेवल अभी दूसरी बार टेस्ट हो रहा है काइंड ऑफ। वैसे देखा जाए तो तीसरी बार है, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज द थर्ड वन। अगर ये वापस ऊपर जाता तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा, एंड मैं साइडवेज मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी। बट अगर ये ट्रेड आता है ना, मैंने सेम कैंडल हाई के ऊपर अराउंड स्टॉप लॉस प्लान किया है, क्योंकि ना 15 मिनट में ना यहाँ पर काफी अच्छा कैंडल बन रहा है। I should have waited for this candle confirmation first, but I was like कि यार अगर ये इसी लेवल से ही ब्रेक करके सीधा नीचे चला गया तो मैं उसको मिस आउट नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली जंप, यहाँ पर कहीं अपना सेल का पोजीशन डायरेक्टली बनाया है कि मैं मिस आउट नहीं करना चाहता हूँ। बट कोई नहीं, मुझे यहाँ पर बस क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। 4 आवर में दिखाता हूँ मार्केट। 4 आवर में भी बहुत अच्छा मार्केट बन रहा है और एंट्री मुझे आज आते ही मिल गई। विद इन जस्ट 10 to 15 मिनट में स्क्रीन के सामने बैठा होऊंगा और मुझे सीधा आके एक एंट्री मिल गई। ऊपर से मैंने देखा रिजेक्शन अच्छा बन रहा है, प्लस पिछली 2 कैंडल है वो एकदम डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल के बाद अगर सेलिंग प्रेशर आता है, प्राइस मूव किया है ऊपर, ये तो कवर करने नीचे आएगा। और अगर मैं स्विंग मार्क करता हूँ, इस पूरा स्विंग कितना है, चलो ब्रेकडाउन तो आया है, हम बिल्कुल सही थे, अपने बायर्स पे ही टिके रहेंगे। मैंने बोला अगर देखो इस लेवल का ब्रेकडाउन आया तो मतलब बायर्स की बस की नहीं है बिल्कुल भी कि ये गोल्ड के प्राइस को और ऊपर ले जाए। तो गोल्ड का जो प्राइस है वो बहुत फ्रैक्टाइल होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, बहुत मतलब या तो साइडवेज रेंज करेगा या फिर ये रेंज से ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट का फेलियर आएगा, फिर ये एक रेंज में वापस आएगा, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा, फिर ये बड़े रेंज में साइडवेज होता है। तो मैं गोल्ड को ना काफी वक्त से जानता हूँ और उसका बिहेवियर भी जानता हूँ। इसके प्राइस एक्शन को मैंने काफी ट्रेड किया है। पे ब्रेकडाउन आता है तो गोल्ड सीधा डंप लेके एक और प्राइस एक्शन बनाने नीचे की तरफ जाता है, बट ये फंसा भी देता है। बट आई एम लाइक कि अगर मैं जब भी मार्केट में, मैंने एक पैक्ट बनाया कि जब भी मैं फंसूंगा तो हमेशा छोटा फंसूंगा, मतलब छोटा पैसा मैं मार्केट को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं मार्केट में सही हो गया तो मैं उसे 2 से 3 गुना ज्यादा एम करता हूँ लेने का। और अगर मैं मार्केट में इस बायस के हिसाब से 2 से 3 बार भी सही हो गया ना दिन में, मेरा दिन बन जाता है, मैं दिन को क्लोज करता हूँ। और क्या चाहिए, अगर आप दिन में $40 से $50 बना रहे हो, और ये तो पहला ही ट्रेड है जिसमें मैं $47-48 यहाँ पर मार्क करके बैठा हूँ कि इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए।
और अगर देखो यहाँ से गिरेगा ना तो सीधा मिलेगा जरूर, बट मैं सर्टेनिटी से नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ से गिरेगा ही, क्योंकि 100% कुछ भी चीज नहीं होता, 50-50 है कि गिर भी सकता है नहीं भी प्राइस। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप आया, बहुत फ्रैक्टाइल है प्राइस, ये किसी भी लेवल को ना, ये किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर ये सबके स्टॉप लॉस लेता हुआ नीचे जाएगा। और यहाँ पर मुझे इतनी ब्यूटीफुल रेंज दिख रही है जो कभी मिटिगेट ही नहीं हुई प्राइस में, जब तक एफिशिएंट नहीं हुआ है ये प्राइस। जब तक ये प्राइस एफिशिएंट नहीं है, यहाँ से बायर्स नहीं आएंगे। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे मार्केट में मुझे पेंडिंग ऑर्डर कहाँ दिख रहे हैं बायर्स के, वो इसी लेवल पे दिख रहे हैं जहां पर मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अभी देखो ब्रेकडाउन आया ना, अब बस मैं ये चाहता हूँ कि ये कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दे एक बार अगर 30 मिनट का कैंडल अभी 16 मिनट में क्लोज करेगा, इतने में तो 15 मिनट का दो कैंडल, एक और कैंडल बन जाएगा। 15 मिनट की कैंडल अगर ये 1 मिनट 40 सेकंड में नीचे क्लोज करता है ना, वी आर इन द गेम एंड आई एम टेलिंग यू, फिर ये मैं और भी ज्यादा खींच सकता हूँ, मैं इसको $60-70 भी ले जा सकता हूँ। बट वो मैं देखूंगा कि यहाँ पर प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ पर प्राइस सडन मूव करता है नीचे की तरफ, तो फिर मैं इसमें अपना प्रॉफिट भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि इसमें है काफी पोटेंशियल और नीचे जाने की। बट सो फार वी आर गुड, वी आर इन प्रॉफिट। $11 का प्रॉफिट चल रहा है इसमें। क्या कैंडल बनी है, मैंने बोला था ना कैंडल, आई एम टेलिंग यू, अगर ये इस लेवल के नीचे बस एक बार क्लोज कर दे, ये मार्केट ना लेफ्ट देखेगा ना राइट देखेगा, ये सीधा डंप लेगा। लेकिन जहां पर अभी ये ट्रेड कर रहा ना, ये बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशन बन सकता है, किसके लिए, हम जैसे लोगों के लिए भी, क्योंकि मार्केट ना इट्स अ लिविंग थिंग, इट्स अ लिविंग एंटिटी। इसको पता है कि मैंने कहां पर एंटर किया है और मेरा स्टॉप लॉस कहां पर रखा है, और इसको अगर ये मेरे अगेंस्ट गया ना अगर एक बार भी, तो ये सबसे पहले मेरा स्टॉप लॉस उड़ाएगा और फिर जब इसका मन करेगा तब ये ब्रेक डाउन करेगा। बट मैं अपने बायस पे वापस री एंटर करूंगा, लेकिन यहाँ से मैं सीधा आंख बंद करके लॉन्ग नहीं जा सकता हूँ जब तक कि मार्केट ये पूरा प्राइस एक्शन जो है ये लेवल एफिशिएंट नहीं करता। अगर यहाँ से बायर्स आते हैं तो वो फिर किसी के भी हाथ में नहीं है। वो जिन लोगों ने बहुत नीचे से होल्ड कर रखा है ना मार्केट को, वो लोग होल्ड करेंगे तो वो पैसा बना लेंगे। लेकिन बीइंग अ स्कैल्पर, मुझे बस एंटर करना है, एग्जिट करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता गोल्ड बाय में जा रहा है, सेल में जा रहा है, भाड़ में जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखो इसने क्या करा है, यहाँ पर ये वाला कैंडल भी पूरा लिक्विडिटी स्वीप कैंडल बना है। ये जितने लोगों की भी लिक्विडिटी है ना इस लेवल पे, ये जस्ट स्वीप किया है, ये इसको स्वीप किया है और इस लेवल से बाइंग आ रही है। तो अगर ये इसको साइडवेज जाना होगा तो ये साइडवेज जाएगा, और फिर मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा यहाँ पर कुछ भी ट्रेड करने के लिए थोड़ी देर, क्योंकि गोल्ड मैं जानता हूँ जब गोल्ड साइडवेज होने पर आता है ना तो वो रुला देगा आपको, सच बता रहा हूँ। वो 2-3 दिन तक भी साइडवेज हो सकता है, एक रेंज में घूमता रहेगा, एक रेंज में, और फिर वो एक बार ब्रेकआउट करेगा रातों रात, पता भी नहीं चलेगा कब में गोल्ड में बायर्स आए, वो खरीद के भी चले जाएंगे। उसके बाद फिर न्यूज में सुनेंगे हम लोग कि गोल्ड वहां पहुंच गया। बट आई नो, मैं उस चीज को पहले प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि गोल्ड कहाँ से बाइंग में जा सकता है। अभी यहाँ से मेरे अगेंस्ट मार्केट वापस मूव करने लग गया है, तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर अपनी ट्रेड को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लेना है। मुझे यहाँ पर अपने आप को, अपने बायस को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन करना है कि अगर यहाँ पर तेरा लॉस लगता है तो तू मार्केट को इतना दे रहा है एंड बी कंफर्टेबल इन दैट, और खुश रहना चाहिए उसमें कि मेरी जेब से इतना चला गया और मार्केट डिजर्व करती थी इतना लेना। लेकिन जब मैं डिजर्व करूंगा तो उससे 2 से 3 गुना ज्यादा तो मैं लेकर ही मानूंगा, उससे पहले मैं नहीं निकलूंगा बाहर। ये साइकोलॉजी बनाई है मैंने पूरे 2025 के लास्ट के जो 2-3 महीने थे ना, एंड इवन इन जनवरी, मैंने ये साइकोलॉजी बनाई है अपनी कि मैं अपनी ट्रेड्स को होल्ड करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और स्टॉप लॉस प्लान रहेगा मेरा। जैसे कल मैंने गलती करी थी, कल मैंने ओवर ट्रेड किया और लास्ट में ना, आई शो यू, अपना बुक दिखाता हूँ क्लोज्ड पोजीशन का। ये वाला जो ट्रेड है ना $43 वाला, ये मुझे लास्ट में ट्रेड बाय चांस मिल गया। मैं बस क्या, इसमें मेरा टीपी हिट हुआ है, मैंने इसमें वही सोचा था कि चला जाए, मेरे पास $26 बचे थे मेरे ब्रेक इवन से ऊपर कि ये भी मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन लूंगा तो $43 ही लूंगा, और वो $43 मेरे को मार्केट ने दिया। ये 44-45 तक गया था और फिर वहां से पूरा रिवर्सल आ गया। तो इतना फ्रैक्टाइल होता है प्राइस कि आपके लेवल को ये जस्ट रिस्पेक्ट करके निकल जाएगा। बट वो लेवल फाइंड आउट करना कि कौन से लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है,
दैट इज द स्किल, वो ही ट्रेडिंग है कि कहाँ से प्राइस कैसा मूव कर सकता है। अभी मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि मार्केट ना थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज रेंज कर सकता है, बट अगर यहाँ से मार्केट चिंदी बना ना करे और सच में एक्चुअली जो न्यूयॉर्क सेशन, यूएस सेशन का जो ओपन है, अगर ओपनिंग में यहाँ से सेल ऑफ आ जाए, सेलर्स आ जाए यहाँ से सेल करने के लिए, तो हम टेलिंग यू इजी टारगेट लगा हुआ है, टारगेट मिलेगा, निकलेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी अगर यहाँ से सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर ये सबसे पहले ट्रैप करेगा यहाँ पे लोगों को, दोनों तरफ से, ऊपर से भी ट्रैप करेगा, नीचे से भी ट्रैप करेगा। फिर हमारे पास एक रेंज बन जाएगी सिर्फ खेलने के लिए, ठीक है। ऊपर से सेल करो, नीचे से बाय करो, ऊपर से सेल करो, नीचे से बाय करो, फिर ये होगा। बट मैं हमेशा फर्स्ट ब्रेकडाउन पॉइंट पर डायरेक्ट ब्रेकडाउन या डायरेक्ट ब्रेकआउट एंट्री बनाता हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि मैंने देखा है गोल्ड को ऐसे मूव करते हुए, जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्टली ये एक बहुत अच्छा लेवल है एग्जाम्पल। ये देखो, इस लेवल से बाइंग आई, ऊपर से सेलिंग आ गई, ऊपर नीचे से बाइंग आई, ऊपर से सेलिंग आ गई, ठीक है। ये रेंज बन गया ऊपर का और नीचे का। वापस नीचे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन को कवर कर लिया ऊपर की तरफ, वापस ऊपर किया। यहाँ पर कितने लोग चढ़े होंगे बाइंग में, सब यहाँ पर मैनिपुलेट हुए, सब यहाँ पर फंस गए, ये मान लो, और मार्केट फिर बूम, पूरा ड्रॉप। इसीलिए मैं डरता हूँ गोल्ड को इतने ऊपर बाय करने से, क्योंकि बाइंग तो मैं अगर कर लूंगा आंख बंद करके, और एक वक्त पे भी अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया कि लॉन्ग की कवरिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो वो ऐसे स्लिप करता है मार्केट। और ये स्लिप प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं कभी भी ट्रेड नहीं कर सकता था पूरी तरह से। मैं क्या ट्रेड कर सकता था, मेरे हाथ में ट्रेड करना था ये लेवल, ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड, ये मैं ट्रेड कर सकता था। बट अभी वॉलेटिलिटी भी रहती है टाइम के साथ, जो है अभी कितने बज रहे हैं, अभी 7:23 हो रहे हैं, 8 बजे यूएस ऑफिस शुरू हो जाएंगे। और अगर उनको गोल्ड ऐसे साइडवेज रेंज में दिख गया, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। कौन लोग अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, ये लोग जो यहाँ से चढ़े हैं। अब मैं इनकी मेंटालिटी बताता हूँ, जिन लोगों ने भी बाय करके रखा है गोल्ड को। तो बेसिकली मार्केट में ना, बीइंग अ ट्रेडर, आप सिर्फ चीज को खरीद कर और बाद में बेचकर पैसा नहीं बना सकते हो। मार्केट में बीइंग अ ट्रेडर आप पहले बेच के बाद में खरीद के भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर बेच चुका हूँ, मैं यहाँ पर नीचे जब आएगा तो मैं खरीद लूंगा, ठीक है। दाम का हिसाब वही चलता है कि महंगे में बेचना, सस्ते में खरीदना। अभी जितने लोगों ने भी यहाँ से खरीदा है, इतने सस्ते में उनको गोल्ड मिला, इनके नीचे इन्होंने स्टॉप लॉस रखा, एंड दे वर एक्चुअली एमिंग फॉर अ गुड ब्रेकआउट। बट अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट रिवर्सल पे जा रहा है, ठीक है, पूरा रिवर्सल पे जा रहा है। रिवर्स होने के बाद वो क्या कर सकता है, देयर माइट बी अ चांस कि मार्केट यहाँ से इनके बाइंग प्राइस पे आ जाए, जहां से इनिशियली बाइंग हुई थी। दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन, यहाँ तक ये आए और फिर यहाँ से वापस ऊपर जाए। तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से अपना पोजीशन को कम करेंगे जितना भी, क्योंकि उनकी इस पॉइंट तक तो उनका अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। अभी यहाँ तक आया, उन्होंने और होल्ड किया होगा, अब ये वापस आ रहा है नीचे, तो यहाँ पर उनका पीएनएल कम हुआ, ठीक है, प्रॉफिट कम हुआ। तो इस हिसाब से मार्केट में जितने लोगों ने बाय किया था, वो बोलेंगे कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं, जब और अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा खरीद लेंगे। तो डिस्काउंटेड प्राइस कहाँ मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा मार्केट को, सबसे अच्छा डिस्काउंटेड रेंज है ये वाली, ठीक है। फर्स्ट ये रेंज है, सेकंड ये पूरी रेंज है, ये रेंज सबसे अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस है। इसको भी हटाते हैं, इसको कलर चेंज करते हैं। तो ये जो पूरा रेंज नीचे की तरफ है ना, ये पूरा डिमांड है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। बस यहाँ पर किसी भी वक्त पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगेगा, मार्केट का प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर पेंडिंग ऑर्डर के बाद उसको देखकर रिटेल ट्रेडर्स तो नहीं बोलूंगा, रीसेंट बायर्स चढ़ेंगे, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स इतना बस की नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाए। रीसेंट बायर्स चढ़ेंगे। अब उसमें क्या होंगे, रीसेंट बायर्स, इसमें हमारे रिटेल ट्रेडर्स भी होंगे, ट्रेडर्स प्लस इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। अब ये इंस्टीट्यूशंस होंगे, स्मॉल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, प्लस बिग इंस्टीट्यूशन का स्मॉल कैपिटल हो सकता है, ठीक है। जब वो यहाँ से बाय करेंगे, मार्केट एक रेंज से ऊपर बनेगा, फिर बूम, दैट मीन्स कि बड़े इंस्टीट्यूशन आएंगे, सबसे पहले जितने भी यहाँ पर लिक्विडिटी है उसको हंट करेंगे, और फिर वहां से एंट्री होगी एक्चुअल
बायर्स की, और वो जो लिक्विडेशन हंट के बाद एंट्री होती है उसको बोलते हैं हम वैलिड एंट्री फॉर बिग इंस्टीट्यूट। अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही सब चीजें सिखाती है, बट जब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इस चीज को रेप्लिकेट करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे भी सेम चलता है, लेकिन अभी यहाँ से मुझे साइडवेज नजर आ रही है मार, ये गड़बड़ हो जा रहा है, ये गड़बड़ हो सकता है। अभी मैं स्टॉप लॉस को अगर इतना भी रेंज देता हूँ ना तो मैं कहीं पर भी रख लूँ, I'm telling you, मार्केट मेरा ले जाएगा स्टॉप लॉस। इतना देना फेयर नहीं है यार। आई वुड से कि यही रखते हैं अपना इनिशियल $20 पे मैंने एग्जिट प्लान किया था, मैं $20 देकर ही मार्केट से निकला। एक स्टॉप लॉस मैं ले लूंगा मार्केट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेलिंग आनी है हमारे लेवल पे तो यहीं से आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर से यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर बना है पूरा लिक्विडिटी, और ये है लिक्विडिटी का स्वीप। अगर यहाँ से सेल कैंडल बनता है तो, अगर नहीं तो फिर दिस इज जस्ट अ ट्रैप फॉर सेलर्स। यहाँ पर और ज्यादा लिक्विडेशन मार्केट में बनाई गई है ताकि यहाँ से बायर्स आए, बायर्स ऊपर जाएंगे और फिर जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बाय करेंगे लोग, उसको ट्रैप करके नीचे जाएगा और फिर एक रेंज में ये कब फटेगा नो वन नोज। तो आई ऑलरेडी टुक माई चांस। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट्स में हिट होता है तो फिर मैं चुपचाप गलती ले लूंगा, मार्केट से एग्जिट। बट दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां से सेल ऑफ आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो सेलर्स थे वो इसी लेवल से आए थे, ठीक है, इस लेवल से सेलिंग हुई थी, इस लेवल से सेलिंग हुई थी। अगर ये वापस मुझे पोजीशन ग्रीन में दिखता है तो मैं इसी हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लान कर लूंगा। बल्कि मुझे लग रहा है कि मुझे इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस प्लान कर लेना चाहिए। आई एम नॉट गिविंग इट इनफ। मैं और स्टॉप लॉस प्लान कर लिया है छोटा, क्योंकि अब यहाँ से ऊपर जाता तो फिर ट्रैप कर लेगा वो, खामा खा ट्रैप में फंसने वाली बात है। मैं ट्रैप में बहुत फंस चुका हूँ एंड आई कैन स्मेल ट्रैप्स। मैं पहले ही मार्केट में ट्रैप कहाँ बन सकता है वो मार्केट में देख लेता हूँ, तो इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस देके बाहर निकलूंगा मैं। और बेटर प्राइस तो ये होगा सेल करने के लिए सेलर्स के लिए, बट मैं इतना तो नहीं रुकूंगा, या फिर चलो रुक ही जाते हैं, अब रुक ही रहे हैं तो ये तो लिक्विडिटी हंट हो गया है। यहाँ से सेलर्स अगर नहीं आते तो फिर ये अपना इस पूरे बाय टू सेल प्राइस एक्शन के एक्सट्रीम सेलिंग जोन पे जाएगा और मे बी यहाँ से ले ले, वो भी मे बी है, और फिर नहीं तो ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा और हमें बेफालतू में ये साइडवेज रेंज में फंसा देगा। 0.02 से मैंने सेल किया है ना, इसके ऊपर जाता है अगर एक भी कैंडल क्लोज होता है तो 0.01 में निकाल दूंगा, ठीक है, ये सही प्लान है, ये अच्छा प्लान है। ओपन पोजीशन एडिट 0.01 क्लोज कर देंगे। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज, एक भी कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर गई ना, मैं क्लोज कर दूंगा। अगर ये वापस इस लेवल को निकाल कर नीचे गया तो मैं ट्रेल कर लूंगा। दिस इज द लास्ट पोजीशन जहां से सेल ऑफ आना चाहिए, और अगर आता है मजा भाई, फिर मैं राइड करूंगा पूरे प्राइस को। ये लिक्विडेशन हंट अगर बन गया, क्योंकि ये ही एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पता है, मार्केट में सेल ऑफ आने के लिए, सेल साइड के लिए। जो मेरा स्ट्रैटेजी है, इंड्यूसमेंट स्ट्रैटेजी, वो लिक्विडिटी पूल्स और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ही के ब्लेंड को ही बनाया गया है बेसिकली। तो होता क्या है उसमें कि एक जगह से सेल ऑफ आया, ठीक है, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर सेल ऑफ लिया, लेकिन वो जो पुल बैक है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर वो इतना एफिशिएंट नहीं था कि उसने जो प्रीवियस बाय टू सेल प्राइस एक्शन है, जो कि एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था लोगों के लिए और सेल करने का, जहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स रखे हैं सेलर्स के, उसको मिटिगेट ना करके अर्ली सेलिंग आ गई। दैट मींस कि यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस हो गए, ट्रैप हो गए एक तरह से, ठीक है। फिर पुल बैक आया, फिर वापस गया नीचे, लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट ने पूरा रिवर्सल लिया। रीसेंट सेलर्स जितने भी थे इस लेवल पे और इस लेवल पे, सबको निकाला, मार्केट का जो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसको मिटिगेट किया, ठीक है। ये जितना भी लिक्विडिटी पूल बना था इनको आउट किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मिटिगेट किया, और फिर अब यहाँ पर एक्चुअल सेलर्स आ रहे हैं। सी, मैंने बोला था ना, यहाँ पर दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट। अगर ये मैं अब 5 मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट में देख, इतनी अच्छी बाइंग आई, यहाँ पे कितने सारे लोग और ज्यादा बाइंग में ट्रैप हुए होंगे। मैं जब शुरुआत में था ना इस साल के, मैं ऐसे जगहों पे ना बाय कर लेता था, और जब मैं यहाँ पे सेल करता था तो मैं सेम यहाँ पर या फिर यहाँ पर सेल कर बैठता था। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, और अब वक्त आ गया है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। मैं एक भी डॉलर इस लेवल के ऊपर
अपनी स्क्रीन में देख नहीं सकता हूँ। अब ये ट्रेड अगर चलता है तो वी आर एमिंग फॉर 1:3.75। स्टॉप लॉस है मेरा $12.68 का। टेक प्रॉफिट इज लेट्स गो फॉर 50। आई एम एमिंग फॉर 50। गिव मी 50 गोल्ड, गिव मी 50 टुडे। कैन इट हैपन? आज हम $50 के लिए बैठे हैं। देखो कितना चिंदी बना कर रहा है यार, यहाँ से फिर सेलर्स को ट्रैप कर रहा है। इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन आता ना तो मजा आ जाता, बट कोई नहीं, चलो मार्केट है, हम लड़ नहीं सकते हैं इससे। 15 मिनट में भी ये लेवल काफी सही था। सेल ऑफ अगर आता है तो आना चाहिए अभी ही, नहीं तो फिर ये साइडवेज हो गया अगर एक बार भी तो ये पूरा रेंज बना लेगा। रेंज क्या होगा? ये हाई होगा और ये लो होगा, और इसका एग्जैक्ट राउंड कितना है ये, इस हाई से ये भी चलो, इस हाई से इस लो का जो रेंज है उसका 50% से थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस प्लान्ड है। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉप लॉस। बेसिकली मार्केट को देने के लिए बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, बट ट्रेड बहुत अच्छा है। अगर चल गया ना, आई एम टेलिंग यू, अगर ये इसके नीचे क्लोज कर गया ना, $50 लूंगा, सीधा स्क्रीन बंद, आज का हो गया। एक ट्रेड में भी अगर मुझे $50 मिल पा रहा है ना, अगर मैं भाई आगे देखूंगा ही नहीं मार्केट। स्टिल यहाँ पर अभी हम लोग एक बहुत ज्यादा मेक और ब्रेक जोन है ये। इस जोन का अगर ये ब्रेक डाउन कर देना एक बार, फिर मार्केट यहीं पर ही मिलेगा। मार्केट का प्राइस ऐसे मूव करता है, ये देखो जैसे यहाँ पर मूव किया है, यहाँ पर ये एक मेक और ब्रेक जोन था, ठीक है। इस लेवल पर मार्केट आया, फिर इस लेवल पे आया, फिर बूम नीचे, फिर वापस रिट्रेस किया और फिर बूम प्राइस एक्शन बनाया और मार्केट भाई नीचे गया खतरनाक तरीके से। कुछ ऐसा ही अगर मुझे यहाँ पर भी दिख जाए तो क्या ही बात है। चलो 1 मिनट और है, 1 मिनट में अगर सेल होके कैंडल यहाँ पर क्लोज करती है तो जस्टिफाइड हो जाएगा ये ट्रेड। अगर ये प्रॉफिट मिल गया मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि अगले कितना 15 30 30 45 कम से कम भी 3 ट्रेड का स्टॉप लॉस जितना मुझे यहाँ पर एक ट्रेड में मिल जाएगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्टेप्स रखना चाहता हूँ, मैं हर एक दिन छोटा छोटा। कल मैंने थोड़ी गड़बड़ की थी, तो कल ना मैंने 2 हाफ में ट्रेड किया, ठीक है। कल रिपब्लिक डे था, बट मार्केट इंटरनेशनल मार्केट ओपन थी। फर्स्ट हाफ में आई वाज अप $41, समझ रहे हो, $41 आई वाज अप। सेकेंड हाफ तक आते आते मेरा -20 पर हो गया था वो। फिर मैंने क्लोज किया कल का दिन +13 या 14 पे, आई वॉज +41, बट फिर दिन क्लोज किया मैंने 15 13 14 पे। बट इससे तो बढ़िया ही है ना ये। कल मैंने थोड़ा ओवर ट्रेड किया, क्या कैंडल बने, वाओ, जस्ट लाइक वाओ। यही चीज बोल रहा था मैं कि सेलिंग आएगी तो यही से ही आएगी, और ये बहुत बढ़िया कैंडल क्लोज किया है। अब मैं इसमें आराम से बैठूंगा। अब मेरे इस ट्रेड को चलने के इज अराउंड 70% चांस। ऑड्स बढ़ गए हैं, देखा मैंने बोला था ना, गिरेगा सीधा यहाँ पर आएगा। $50 लेंगे, निकलेंगे मार्केट से बाहर एग्जिट। ना मैं इधर देखूंगा ना मैं उधर देखूंगा, अपने कपड़े चेंज करूंगा, जाऊंगा जिम। और स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं, 0 ही कर देते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन कर रहे हैं, ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर है बस। क्या बात है, आज अपने टीपी तक रुकूंगा मैं, टीपी तक रुक सकते हैं यार। लेकिन यहाँ पर भी ना एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है, पता है ये। हम टीपी तक रुकेंगे, यहाँ से पूरा रिवर्सल ले लिया अगर तो कोई नहीं। रनिंग प्रॉफिट $29, वाह बहुत बढ़िया भाई, बहुत उम्दा। टीपी तक रुकना है। यहाँ प्रीवियस बायर्स यहीं से ही आए थे। पता मेरी यहाँ पर इस वजह से थोड़ी मेंटालिटी खराब हो रही है कि ये एग्जैक्ट पोजीशन था जहां से बाइंग शुरू हुई है, ठीक है। अब वापस ये अपने उसी लेवल पे आ गया जहां से बाइंग शुरू हुई थी। इस हाई को इस लो ने निकाला है और ये अपने एक्सट्रीम डिमांड जोन पर है एक तरह से। बट ये जो नीचे जो प्राइस एक्शन पूरा बना हुआ है ना, ये बहुत, समझ रहे हो, बहुत बड़ा रेंज है ये, और ये बहुत बड़ा गैप है। रेंज तो ठीक है, गैप है ये। इस गैप को अगर मार्केट फिल करने आता है ना तो हमें ऑन द वे हमारा प्रॉफिट मिल सकता है। बस बात ये है कि रुकना पड़ेगा, और अगर ये यहाँ से पूरा रिवर्सल ले गया तो मेरी जगह पे रख के देख लेना अपने आप को। ओहो, पूरा रिवर्सल जाएगा ये, शिट यार, यहाँ पर ही रखना चाहिए था। ये चीज मैं सीख रहा हूँ, पता है, मार्केट में अभी एक अपना ये टारगेट लगाने को। एक $30 लेते निकल जाते हैं। गड़बड़ करी है मैंने आज, ये तो मानना पड़ेगा। तो बेसिकली ऑन द वे यहाँ पर भी ना काफी सारे सेलर्स ने सेल किया है, उन सबके स्टॉप लॉस इसके ऊपर होंगे, तो मुझे भी मजबूरन रखना पड़ेगा। थ्रू आउट द ट्रेड ना मैं अपने बायस को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बीइंग अ ट्रेडर ये करना पड़ता है। मैं अगर प्रॉफिट में चल रहा है कोई भी ट्रेड तो मैं उसको एडजस्ट करता हूँ
उसको मैनेज करता हूँ। ये पुल बैक लिया है, हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे, ये पुल बैक ही है, ठीक है, दिस इज पुल बैक। फ्लिप जोन बना लेंगे एक मार्केट में, इसको बंद करते हैं, अब ज्यादा क्लियर लग रहा है चार्ट। फ्लिप जोन बनाएंगे सबसे पहले, फ्लिप जोन है ये पूरा जोन, मतलब मार्केट यहाँ से पहले बाइंग में गई थी और फिर यहाँ से सेल आया, तो दिस इज अ बाय टू सेल प्राइस एक्शन व्हिच कॉज्ड दिस सेलिंग, ठीक है, नीचे। नाउ अगर ये यहाँ पर इसको मिटिगेट करके वापस एक और लो बनाता है तो अपना टारगेट मिल जाएगा, नहीं तो फिर राम राम। अगर मैं ये लेवल देखूं सेलिंग का एंड आई वाज लाइक कि ये लेवल पे मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया, तो मुझे यहाँ पर कितना 1:1.5 मिला है, बट आई एम एमिंग मोर 1:2 यहाँ मिलेगा, 1:2 से ज्यादा यहाँ मिलेगा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है, तो इस वजह से वी आर एमिंग 1:3.61 which I guess is sensible, might not be, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन है जहाँ से बाइंग आई थी, समझ रहे हो, ये पूरा पोजीशन है जहाँ से बाइंग आई थी और इसको लिक्विडिटी स्वीप किया है। गड़बड़ तो ही है देखो हमसे, बट सेलिंग अगर अच्छा है तो ये देखो भाई, मेरा पता है प्लान क्या है, मेरा प्लान है इसने ना ये लेवल को मिटिगेट करा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये लेवल एफिशिएंट नहीं है। एक्सट्रीम डिमांड जोन ये है, अपने एक्सट्रीम डिमांड जोन तक अगर ये आता है, पर मुझे मुश्किल लग रहा है यहाँ से साइडवेज ना हो जाए, गलत हो जाएगा ये जस्ट एक लिक्विडेशन हंट ही है, मुझे ना अपना टेक प्रॉफिट उस हिसाब से रख लेना चाहिए था, तो बेसिकली ये एक लिक्विडेशन हंट साबित हो सकता है, बट आई एम पॉजिटिव, लेट्स बी पॉजिटिव, ज्यादा कुछ असर्शन नहीं करते हैं इसमें, लेट्स बी पॉजिटिव, प्रॉफिट आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा जरूर, लेट्स बी पॉजिटिव। 5 मिनट पे देखेंगे, मैं अपने टीवी से पहले नहीं निकलूंगा। This might be the second chance market is giving us chance to book profit, second chance है ये। अगर इस लेवल का ब्रेक आता है अपना टीपी आएगा, अगर इस लेवल का ब्रेक नहीं आता और पूरा ऊपर चला जाता है, सो दिस माइट बी अ डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन सकता है, मार्केट ऊपर वापस जा सकता है, फेल कर सकता है, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, इसी प्रेशर के साथ ही हम रहेंगे। लेट्स वेट, लेट्स वॉच। मैं आदत डाल रहा हूँ अपने आप को होल्ड करने की, $25 $30 अगेन स्लिप करेगा तो अपना टीपी मिलेगा, आई गेस। ट्रेड को ट्रेल कर लेते हैं, ठीक है, ट्रेल कर लेते हैं, बेवकूफी होगी अब इसमें भी ट्रेल ना करूँ तो, क्या बात है भाई, क्या बात है, टीपी तक होल्ड करेंगे, एक प्रॉफिट तक होल्ड करेंगे, $40 रनिंग प्रॉफिट, क्या बात है, पहली ट्रेड में आज मिल जाए यार, बस टीपी तक जाएगा क्या, एक्सट्रीम डिमांड तक भी आ गया यार। इसी कैंडल के बॉडी हाई पे लगा दूंगा, ठीक है, बॉडी पे अगर जाता है नीचे तो यही मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये जस्ट लिक्विडेशन हंट है, फिर बेकार है। अगर ये पूरा ये रिवर्सल ले लिया तो $13.76 लूंगा, निकल जाऊंगा मैं। $33 रनिंग प्रॉफिट था, एक वक्त पे 40 भी था, बट एम मैंने 50 का किया था यार, ये गलत कर दिया, बट आई एम स्टिल पॉजिटिव। या 13 भी क्या ही लूं, वही करते हैं जो इनिशियल था ना, ट्रेल करना होगा, मैं इस कैंडल के ऊपर ही कर दूंगा सीधा, अगर ये कैंडल ब्रेक करता है नीचे तो। $27 अभी के लिए 8.64 ही है, लास्ट सेलिंग जोन ये था, कैंडल अच्छा क्लोज किया है, एक बार अगर स्लिप होता है नीचे तो काफी सारे नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होंगे सबसे पहला, और यही लिक्विडिटी हंट किया है इसने, वाह, दिस इज अ मेक और ब्रेक जोन एक्चुअली, तो मुझे यहाँ पर ज्यादा स्टबर्न नहीं रहना चाहिए टू टेक्निकली, क्योंकि वो सही नहीं है, फिर यहाँ पर रहना पड़ेगा, पता है, ये दूसरा चांस था। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें ट्रेल ही करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। ये अपर बैंड बना दिया इसने, अपर विक बना दिया एक तरह से, अपर बैंड लोअर बैंड को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि हर जगह पैरेलल चैनल पे, साइडवेज मार्केट में, ठीक है, इस अपर विक के ही ऊपर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। मैं हर एक कैंडल पे ट्रेल करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, $25 मैं इसमें मिनिमम अब तो लेकर जाऊंगा, अगर ये यहीं से स्लिप हो गया, मेरा टेक प्रॉफिट दे दिया तो बहुत बढ़िया, क्या बात है, लेट्स गो, डन भाई, 10 out of 10 A+ सेटअप इसको बोलते हैं भाई साहब, क्या चीज कैच करी है भाई, देख रहे हो, 10 out of 10,
प्रो। इस ट्रेड को लेने में अराउंड 40 मिनट्स लगे मुझे, 40 मिनट तक होल्ड किया और 40 मिनट के बाद क्लोज पोजीशन में ENL है। मैं तो 50 एम किया था पर इसने 48.38 पे क्यों काटा, वो स्लिपेज की वजह से हुआ होगा। खैर कोई नहीं, फिर भी नमी बहुत है, मजा आया। आई होप कि ये वीडियो, जो भी 2-3 व्यू आ रहे हैं मेरी वीडियो से, जो भी देख रहा है, ये होती है ट्रेडिंग भाई, ये करता हूँ मैं बैठ के। वाओ, अब मार्केट कहीं पे भी चले जाए, नीचे चले जाए, ऊपर चले जाए, आई डोंट केयर। सच, पहला ही ट्रेड बढ़िया मिल गया, मैं दिन क्लोज करना चाहता हूँ, इस प्रॉफिट को घर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कल की वीडियो में मेरे इतने स्टॉप लॉस लगे, लास्ट में मेरा एक ट्रेड आया था जिससे मेरे सारे स्टॉप लॉस जो है वो रिकवर हो गए। यहाँ पर सीखा हमने रिस्क रिवॉर्ड। मेरे हर एक स्टॉप लॉस ना $18 या $15 से ऊपर नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनके अगेंस्ट पे जब मेरा प्रॉफिट आया तो प्लस $43 मुझे एक बार में मिला, और अभी इसमें भी प्लस 48 मिल गया। अभी जिंक्स नहीं करूंगा ज्यादा, क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो इन मार्केट। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर आज मार्केट नहीं चल रही है, डोंट फोर्स इट। सेटअप बना तब लो, अपने स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन रखो, टारगेट डिफाइन रखो, जितना जेब से जाएगा एकदम केयर फ्री होके अपना ट्रेड करो, ठीक है। दूसरा, अगर एक दिन में आपके मल्टीपल लॉसेस लग गए हैं, स्ट्रीक बन गई है पूरी, तो उसको उसी दिन में रिकवर करने का मत सोचो, रुक जाओ थोड़ी देर। मैं जैसे कल था, मैंने वीडियो बंद करी, उसके बाद मैं रुका, उसके बाद मुझे 1 मिनट पे, ये समझ लो कि ऐसे ही कुछ मार्केट था, यहाँ से मैंने सेल किया, यहाँ पर मैंने, मतलब वो ट्रेड में दिखाता हूँ, ठीक है, मेरा कैसा ट्रेड था। एग्जैक्टली यही चीज हो रही थी कल भी जब मैंने वो ट्रेड लिया था। तो 1 मिनट पे था मैं, मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ से मैंने सेल किया था, इसके ऊपर कहीं मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है, और मैंने ऐसा कुछ रेंज लिया था, प्रोवाइडेड जो मेरा प्रीवियस रेंज था वो यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया था, ठीक है। तो प्रीवियस लो से ऊपर की तरफ ही मैंने अपना लिया था। $26 था मेरा उसमें प्लान्ड स्टॉप लॉस, $43 मैंने उसमें निकाला। 1:1 पॉइंट इतना ही था मेरा, 1:1.9, ठीक है। फिर उसके बाद वो सेटअप सही था, इसलिए मैंने उस पर कैपिटलाइज किया, और अगर वो मेरा चला जाता लॉस में, मैं दिन बंद कर देता, तो मेरे लॉस लगे, और फिर एक प्रॉफिट आया जिसने मेरे लॉस को रिकवर किया, ठीक है। यहाँ पर मैं बंद किया अपना दिन, मैं यहाँ पर था दिन पे, आई वॉज हेयर, थोड़ा इससे पहले प्रॉफिट किया था, फिर मेरे लॉस लगी, नीचे गया, फिर एक लास्ट में आया, यहाँ से अपना दिन बंद किया, मैंने दिन यहाँ शुरू किया था, दिस वॉज माई ब्रेक इवन, दिस वॉज माई प्रॉफिट, दिस वॉज माई लॉस, मैं वापस ब्रेक इवन से ऊपर गया एक प्रॉफिट में, फिर आज ये वाला आ गया, वापस ऊपर चला गया। यही सीख रहा हूं मैं मार्केट में, स्टेबल होना सीख रहा हूं मैं, एक अकाउंट को बस प्रिजर्व करना सीख रहा हूं मैं, और उसके साथ साथ विद डिसिप्लिन ट्रेड करना सीख रहा हूं मैं। अगर वो सब चीजें हो जाती है मुझसे, तो फिर मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना आया हूँ। मैं यहाँ पर 500, और भगवान करेगा तो एक दिन $5,000, इतने से ही मूव में हम $5,000 भी इसी स्क्रीन पे, इसी यूट्यूब चैनल पे दिखाएंगे लेते हुए। बट फिलहाल के लिए $50 पे ही मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आज का दिन बंद करते हैं, ठीक है, ज्यादा और कुछ नहीं देखना है मुझे। Let's enjoy the day and let's enjoy life. Peace out. Okay, one quick update. So before closing my day, मैंने 2 SL और ले लिए। मैंने बोला था कि मैं इसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा, और मैंने एक इथेरियम में ट्रेड किया, सेटअप अच्छा था इसलिए ट्रेड किया, और एक गोल्ड में ट्रेड किया, दोनों में मेरे SL लग गए, एंड जहां पर मैं आराम से $48.38 का प्रॉफिट कर सकता, दिन क्लोज कर सकता था, वहां पर मैंने +9 पर आ गया। कल वाला ही हुआ एकदम, पहले सही ट्रेड मिल गए थे तो प्रॉफिट हो गया था, फिर बाद में 2-3 ट्रेड ऐसे आए जिसमें लॉस हुआ, और आज भी वही सेम चीज। 3 ट्रेड का मेरा मैक्सिमम होता है रूल, क्योंकि अगर इसके बाद एक भी ट्रेड पंच किया तो वो मेरा रूल ब्रीच हो जाएगा वहां पर, ठीक है। बाकी सारे मेरे थे, मैंने अबाइड किए थे, एज यू कैन सी। छोटा स्टॉप लॉस लगाए एक में -16, ये भी छोटे स्टॉप लॉस पे ना मैं कर सकता था क्लोज, बट इस पे मैं थोड़ा सा स्पेस दिया,
बट अब देखो स्टॉप लॉस जब मार्केट लेने आता है तो वो लेकर ही जाता है, कुछ नहीं कर सकता। अब ये गोल्ड भी पूरा रिवर्स कर गया। बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम देखो भाई, क्या ब्रेकआउट जोन बन रहा है। यहाँ से हो सकता है कि ये ब्रेकआउट कर दे, बट अगेन यार मेरी ना हिम्मत नहीं पड़ पाती है कि मैं ऐसे जोन से डायरेक्ट बाय करूं। ऊपर बहुत अच्छा सेलिंग जोन है और ये किसी भी वक्त तक नहीं भी जा सकता है। तो मुझे पता है अगर मैं स्क्रीन के सामने रहूंगा तो आई विल एंड अप गेटिंग इनटू अ ट्रेड कि छोटा सा ही तो स्टॉप लॉस है, ले लेते हैं, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ गया तो मैं उसको कैप्चर कर लूंगा। बट दिस इज नॉट डन, आई मीन नो, आई विल नाउ आई विल क्लोज दिस ट्रेड। और मुझे पता है कि कैसा फील हो रहा है इस वक्त, मुझे ना गुस्सा आ रहा है मुझे अपने ऊपर, पर दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज। एंड ट्राई कर लिया मैंने सब कुछ आज, सारे सनबर्ड्स जो मार्केट में मुझे आज लेके जाना चाहिए मैं वो लेके जा रहा हूँ, ठीक है। पहले ट्रेड इतना बढ़िया मिला, इतना खुश हुआ मैं, बाकी बैक टू बैक स्टॉप लॉस लगे, आज का पूरा प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा सा ही बच गया, बस चिंदी सा। बट कोई नहीं, चलो इसको भी बुक करते हैं, घर लेकर जाते हैं, लॉक कर प्रॉफिट। नाउ आई एम डन फॉर द डे एंड फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।